व्हाट डू मीन बाय कोरिलेशन, समझना। देखो बेटे, सबसे पहले मैं आपको थ्योरी समझाता हूँ, ठीक है। आपका टॉपिक है कोरिलेशन। सिर्फ कोरिलेशन बताने से पहले आपको एक समझना पड़ेगा वाई वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ना, वाई वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। देखो बेटे, अभी तक आप जो पढ़ रहे थे ना, तो उसमें क्या होता था, आपका वेरिएबल आता था, वन वेरिएबल एंड फ्रीक्वेंसी आती थी, है ना। बट यहां पे क्या होगा, लेट एक्स आई एंड वाई आई क्या होंगे, बी द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फॉर आई इज इक्वल टू 1 2 डॉट 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 एन। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स आई एंड वाई आई, दैट मीन्स जो एक्स होगा ना, एक्स भी लिख देते हम कैपिटल, वाई भी कैपिटल जी लिख दिया, ठीक है। इनकी वैल्यूज क्या है आपकी, दैट मीन्स वी कैन पुट ठीक है दीज वैल्यूज एज x1 x2 डॉट 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 xn एंड y1 करेस्पॉन्डिंग वैल्यू y2 डॉट 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 yn। तो बेटे इसको बोलते हैं वाई वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। अब आप जो भी पढ़ोगे ना आगे, अभी तक आप देखो क्या पढ़ते थे, आप पढ़ते थे आपको वेरिएबल गिवन होता था, है ना, एंड उसके करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी गिवन होती थी। तो ये आपका था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आपका वाई वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे दोनों क्या है, दोनों वेरिएबल हैं, देखो दोनों ही वेरिएबल हैं। क्लियर है, दोनों ही वेरिएबल हैं, एक्स आई एंड वाई आई। तो मैंने लिख दिया इसका शॉर्ट में, हम लिखते हैं ना x1 y1 x2 y2 डॉट 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 एक्स एंड वाई एन, उसको शॉर्ट में ही लिख देते हैं, लेट एक्स आई वाई आई द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, फॉर आई इज इक्वल टू 1 डॉट 2 डॉट 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 एन। इसका मतलब क्या हो गया आपका, आपके पास कितनी वैल्यू गिवन है, x1 y1 x2 y2 x3 y डॉट 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 xn yn, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में। तो इस तरह का डेटा आपको गिवन होगा। अब आपको फाइंड क्या करना है, कोरिलेशन। कोरिलेशन बेटे क्या होता है समझना, कोरिलेशन से टू वेरिएबल आपको गिवन है, टू वेरिएबल आपको गिवन है, आप एक में चेंज कर रहे हो और दूसरे में चेंज हो रहा है। और चेंज दो तरह से होता है, जैसे आपने एक वेरिएबल में चेंज किया और दूसरे में चेंज कैसा हो रहा है, पॉजिटिव चेंज हो रहा है। मतलब एक में चेंज करने पर दूसरा, जैसे आपने इसको इंक्रीज किया तो आपका वाई भी इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। अगर आपने एक्स में चेंज किया और वाई में चेंज आपका कैसा हो रहा है, चेंज एक्स में आपने चेंज किया, एक्स को इंक्रीज किया और वाई आपका डिक्रीज हो रहा है, तो इसको बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। क्लियर है। तो ये डेफिनेशन है आपकी, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन में लिख नहीं रहा, मैं समझा देता हूँ डेफिनेशन आपको, ठीक है बेटा, समझाने में वही है, टाइम वेस्ट करना लिखने में, ठीक है। मैं भी आपको बताता हूँ, देखो क्या लिखा है, वेन एवर two variables x and y are so related that change in one variable affects a change in other variable, then variables are said to be correlated. क्लियर बेटे, आपने क्या किया, एक वेरिएबल में चेंज करने पर दूसरे में चेंज आपका हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे these two variables are correlated, ठीक है। अच्छा बेटा, चेंज दो तरह से होता है, जैसे आपने एक में चेंज किया और दूसरे में चेंज आपका, ऐसे आपने एक में चेंज किया दूसरे में चेंज तो हो रहा है बट चेंज होकर वो इंक्रीज हो रहा है, वो तो उसे बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। और एक में चेंज करने दूसरे में चेंज आपका निगेटिव हो रहा है, मतलब वो, ठीक है, चेंज डिक्रीज हो रहा है आपका, तो उसे बोले नेगेटिव कोरिलेशन। तो देखो सबसे पहले एग्जांपल देखो क्या है, द यील्ड्स ऑफ क्रॉप वेरीज विद द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। क्लियर। अच्छा, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन इज जनरली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, इन टू, ठीक है। फर्स्ट पॉजिटिव कोरिलेशन और सेकंड इज नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। देखो इसका एग्जांपल क्या है, द कोरिलेशन बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन इज पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, जैसे कोई इंसान है जिसकी इनकम जितनी ज्यादा होगी उसके खर्चे भी उतने ज्यादा होंगे उसके, है ना। तो ये कैसा कोरिलेशन होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। कोरिलेशन बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन इज द पॉजिटिव कोरिलेशन। क्लियर। अच्छा, नेगेटिव कोरिलेशन देखो,
द कोरिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ ए परफेक्ट गैस, है ना बेटे, वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ ए परफेक्ट गैस इज नोन एज द नेगेटिव कोरिलेशन, और एक कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज द नेगेटिव कोरिलेशन। जैसे आप देखा परफेक्ट कोरिलेशन पीवी इज इक्वल टू आर होता है परफेक्ट गैस के लिए, है ना, पीवी इज इक्वल टू आर पढ़ते थे ना। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, दैट मीन्स प्रेशर को आप बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा कोरिलेशन होगा, द कोरिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ ए परफेक्ट गैस इज द नेगेटिव कोरिलेशन। तो बेटे इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डिफाइन करने के लिए 2 मार्क्स में डेफिनेशन आ जाती है इसकी ना, कोरिलेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन के लिए बेटे आप लोगों को बताओ, इसकी कोरिलेशन डेफिनेशन क्लियर है ना? यस सर। डेफिनेशन क्लियर है बेटा? कोरिलेशन क्या होता है, व्हेन two variable x and y are so related that change in one variable affects the change in other variable, then we can say that the variables x and y are correlated। क्लियर? ठीक है बेटा, तो उसका एग्जांपल दे दो कोरिलेटेड, क्या लिख दो, द यील्ड्स ऑफ ए क्रॉप वेरीज विद द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ठीक है। जैसे बरसात अच्छी होगी तो आपका जो है ना क्रॉप, जो फसल होगी वो भी बहुत अच्छी होगी आपकी, है ना। तो ऐसे टाइप्स ऑफ कोरिलेशन तो जनरली हमने 2 पार्ट, वैसे तो बेटा 5 टाइप्स का होता है कोरिलेशन, बट हमने 2 पार्ट में डिफाइन किया है, ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन। तो इनके एग्जांपल लिखना, विद एग्जांपल आता है, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय कोरिलेशन, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल, विद एग्जांपल, तो 2 नंबर में तय लिखना होता है आपको डेफिनेशन, ठीक है। और तो पॉजिटिव कोरिलेशन का एग्जांपल क्या होता है, याद रखना, द कोरिलेशन बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन इज द पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। एंड नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, द कोरिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर, वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ ए परफेक्ट गैस। एक एक एग्जांपल याद कर लो आप, ठीक है, इनका याद रहेगा ना, तो आपका नेगेटिव कोरिलेशन होता है। अब बेटे अब मैं छोटा सा एक इसको कोरिलेशन को है ना, जो बेटे कोरिलेशन हो गया आपका, है ना। अब कोरिलेशन को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं विद द हेल्प ऑफ स्कैटर डायग्राम और डॉट डायग्राम। देखो बेटे क्या होता है, समझना इस चीज को, स्कैटर डायग्राम क्या होता है, डॉट डायग्राम और स्कैटर डायग्राम, समझ बेटे क्या होता है, ठीक है। ऐसे बेटे आपको वैल्यूज गिवन है ना, जैसे एक्स आई वाई आई, ये वैल्यू गिवन है आपको। यहाँ पर आई इक्वल टू क्या है, 1 to लेट, ठीक है बेटे, 1 to n, क्या है आपको कितनी वैल्यू गिवन होगी, x1 y1 x2 y2 xn yn, ठीक है, v a bivariate distribution, clear? Then let us plot the diagram take x variable on x axis, ठीक है, and y variables on y axis। तो बेटे देखो जब आप डायग्राम ड्रॉ करोगे ना तो इस तरह डायग्राम बन जाएगा आपका। तो ये तो आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, x एक्स, ये बेटे आपका y एक्स, ठीक है। तो देखो बेटे आपका ये पॉइंट x1 हुआ बेटे, x1 यहाँ पर कहीं बेटे y1, तो इसे करस्पॉन्डिंग डॉट बेटे ये मिलेगा आपको, डॉट है ना पॉइंट। ऐसे आपका ये पॉइंट फिर मिल जाएगा, x2 वैल्यू होगी तो करस्पॉन्डिंग y2, इस तरह से डॉट मिल जाएंगे बेटे आपको, ये इस तरह डॉट मिल जाएंगे ना, इस तरह के डॉट मिल जाएंगे आपको, जो वैल्यू है। डॉट कैसे भी हो सकते हैं आपके ना, तो क्या लिखा है, let us plotted the diagram, take x variable on x axis and y variable on y axis, then the collection of dots, ठीक है ना, वो collection of dots or points in xy plane is called scatter the diagram और डॉट डायग्राम, ठीक है, डॉट्स डायग्राम, डॉट्स डायग्राम। क्लियर बेटे, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, सिंपल सा है, उसमें मैंने कुछ नहीं किया। जो आपको पॉइंट्स गिवन है ना, जो पॉइंट्स गिवन है आपको, सपोज पॉइंट्स गिवन है, आपने क्या कर दिया, ठीक है, जो एक्स वेरिएबल को आपने एक्स एक्सिस और वाई को वाई एक्सिस पे लिया,
ठीक है, और आपने जो पॉइंट करेस्पॉन्डिंग पॉइंट बनेगा ना, जैसे बेटे सपोज 1 है 1,1 तो 1,1 ये हो जाएगा, 1,3 तो ये पॉइंट हो जाएगा, जो भी है ना इस तरह से ये डॉट बन जाएंगे आपके। तो इन कलेक्शन ऑफ डॉट्स को क्या बोलते हैं? द कलेक्शन ऑफ डॉट्स इन एक्स बाई प्लेन इज इट कॉल्ड स्कैटर डायग्राम। ठीक है, तो बेटे अब स्कैटर डायग्राम में इसलिए बताना चाह रहा हूँ, इसका डायग्राम पता होना चाहिए। स्कैटर डायग्राम के यहाँ पे हम कैसे बताते हैं कोरिलेशन कौन सा होता है। देखो क्लियर बेटे, स्कैटर डायग्राम क्या होता है? आपको डेटा गिवन है, ठीक है, टू वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन डेटा गिवन है आपको, तो आपने क्या किया उसको आपने, ठीक है, एक्स बाई प्लेन में उनको आपने क्या लिया, जो फर्स्ट वेरिएबल जो है ना उसको तो लिया ऑन एक्स एक्सिस पर, और सेकंड वाले को लिया वाई एक्सिस पर, और आपने क्या किया देन द कलेक्शन ऑफ डॉट्स, ठीक है, और पॉइंट्स इन एक्स बाई प्लेन इज कॉल्ड द स्कैटर डायग्राम और डॉट डायग्राम, इसको वजह स्कैटर डायग्राम। ठीक है, अब देखो बेटा कैसे बनता है आपका, इसलिए बता रहा हूँ। देखो अगर आपका पॉजिटिव कोरिलेशन होगा तो क्या बनेगा आपका? पॉजिटिव कोरिलेशन। देखो बेटा पॉजिटिव कोरिलेशन डायग्राम क्या बनता है? पॉजिटिव कोरिलेशन। तो आपके डॉट्स इस तरह के बनेंगे आपके, देखो इस तरह से बनेंगे, इस तरह से डॉट बनेंगे ना, ठीक है, जैसे x को बढ़ा रहे हो तो y भी बढ़ रहा है आपका, इस तरह डॉट आएंगे आपके, ये पॉजिटिव कोरिलेशन आ जाएगा। ठीक है बेटा, नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन इसमें आपका देखो इस तरह से निकलेगा, इसे बेटा इस तरह से होगा, जैसे आप x को इंक्रीज कर रहे हो तो आपका y डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें इस तरह से आएगा आपका, है ना। देखो x इंक्रीज हो रहा है पर y आपका डिक्रीज हो रहा है, देखो ना y की वैल्यू देखो, ये y है आपका, ये x है आपका, ठीक है, ओरिजिन है आपका। इसमें देखो आप x को इंक्रीज कर रहे हो, y भी इंक्रीज हो रहा है, तो आपका ये नेगेटिव कोरिलेशन है। अच्छा बेटे नो कोरिलेशन क्या होगा? सी देखो नो कोरिलेशन, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, देखो बेटा है ना, ये नेगेटिव कोरिलेशन, देखो ये वाला पता नहीं लग रहा कौन बढ़ रहा है कौन कम हो रहा है, कुछ पता नहीं लग रहा आपको, है ना, ये नेगेटिव कोरिलेशन है ना, पता नहीं लग रहा है ना इसमें। तो ये आपका सॉरी, ये यहाँ पे नो कोरिलेशन, ठीक है, और अनकोरिलेटेड भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। और बेटे आपका थर्ड है आपका एक्चुअल में जो फोर्थ, इसको लिखते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, बहुत ही आसान सा, ठीक है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। देखो ये क्या बनेगा आपका, इसमें सारे डॉट्स है ना बेटे, सारे डॉट्स एक लाइन में होंगे आपके, इस तरह से बनेगा। स्टेट, ये आपका क्या होगा? परफेक्ट कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। एक बेटे होता है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, इसका डायग्राम कैसे बनता है? देखो ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, ठीक है, इसे बेटे इस तरह से बनेगा आपका, एक लाइन में होंगे, बट क्या होंगे बेटे, एक्स को इंक्रीज कर रहे हो तो वाई डिक्रीज हो रहा है, देखो है ना, वाई की वैल्यू कम होती चली जा रही है, ये आपका परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। तो बेटे ये क्या है, डायग्राम के थ्रू हमने बताया, ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, नो कोरिलेशन, परफेक्ट कोरिलेशन। बेटे परफेक्ट कोरिलेशन में जो आर की वैल्यू 1 आती है ना, इसमें वैल्यू जो आएगी ना, परफेक्ट कोरिलेशन 1 आती है वैल्यू, इसमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट इसमें आपका माइनस बनाता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये तो बेटे स्कैटर डायग्राम के थ्रू हो गया, बट स्कैटर डायग्राम के थ्रू आपको डायग्राम ड्रॉ करना आसान नहीं होता हर एक डेटा का, तो हम क्या करेंगे, हम इसका कोएफिशिएंट निकालेंगे मैथमेटिकली, ठीक है। समझ आए बेटे यहां तक? बेटे समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोरिलेशन समझ में आ गया? कोरिलेशन क्या होता है, दो कोई भी 2 वेरिएबल्स हैं, एक में चेंज कर रहे हो तो दूसरे में चेंज हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि दोनों वेरिएबल कैसे हैं, कोरिलेटेड हैं, ठीक है। और कोरिलेटेड दो तरह से होता है कि आपने एक में चेंज किया, दूसरे में चेंज तो हो रहा है बट चेंज बढ़ रहा है, तो उसे बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। आपने एक में चेंज किया, दूसरे में चेंज आपका करने से वो दूसरा कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो आपका बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। अब बेटे हमने स्कैटर डायग्राम बनाया, स्कैटर डायग्राम क्या होता है, जो पॉइंट्स हमें गिवन होते हैं उनको हम एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ कर लो, तो जो डॉट्स होते हैं उनको बोलते हैं स्कैटर डायग्राम। अब बेटे स्कैटर डायग्राम के थ्रू हम बता तो देते हैं कि कौन सा पॉजिटिव कोरिलेशन, देखो बेटे इसमें देखो पहले वाले में देखो, पहले डायग्राम में क्या हो रहा है,
देखो x को इंक्रीज कर रहा है तो बेटे y भी इंक्रीज हो रहा है, देखो ना, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन देखो है ना, ये वाला। अच्छा दूसरे में क्या करो बेटे, x को जैसे इंक्रीज कर रहे हो तो बेटे y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू देखो ड्रास्टिकली नीचे आ रही है, देखो दिख रही है ना आपको, y की वैल्यू क्या हो रही है, देखो इधर से आ रही है y की वैल्यू, ये आ रही है ना। हाँ इसमें आप पता नहीं लग पा रहा है ना कि कौन सा बढ़ रहा है कौन सा, कुछ पता नहीं लग रहा ना, x बढ़ रहा है या y बढ़ रहा है, कुछ पता नहीं लग रहा, तो ये आपका क्या हुआ, नो कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन में क्या होगा, ऑल डॉट्स आर इन स्ट्रेट लाइन, है ना, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, ठीक है, x भी बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, देखो ना। और इसमें क्या होगा, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होगा, x को इंक्रीज करो y डिक्रीज होगा, और कैसे होंगे, सारे स्ट्रेट लाइन में होंगे आपके, ठीक है। तो ये तो बेटे किसको व्यापक बता दिया आपने, डायग्राम ड्रॉ करके बता दिया, बट डायग्राम प्लॉट करने बेटे आसान नहीं होता, ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी मैथमेटिकल स्टडी करेंगे जो हमारे सिलेबस में है ना, ये तो सिर्फ बताने के लिए बता दिया आपको, ठीक है ना सर। अब बताओ, हाँ बताओ बताओ, सर पूछो जो पूछो। पॉजिटिव कोर रिलेशन है सर, इसे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं ना। हाँ प्रोपोर्शनल है बेटा ये वाला, है ना, ये प्रोपोर्शनल है ना, हाँ ये सर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो बेटे प्रोपोर्शनल मतलब तभी तो हो ना, जब एक को बढ़ा रहे हो दूसरा बढ़ रहा है तो प्रोपोर्शनल हो गया, है ना। हाँ सर देखो ठीक है और सर। इसमें देखो बेटा क्या हो रहा है, इसमें जैसे एक को बढ़ा दूसरा कम हो रहा है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ये, ठीक है ना। पी वी इक्वल टू आर लिखा ना, पी वी इक्वल टू आर, वो कैसा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना, वी पी वी इक्वल टू आर हमने लिखा था ना, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, तो यहाँ पे पी ओ वी कैसे होते हैं आपके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं कि नहीं। यस सर। याद है ना बेटे, आप पी, ये आप पढ़ते थे, आपको याद हो, जो चार्ल्स लॉ पढ़ते थे, पी प्रोपोर्शनल 1/v ना लिखते थे, तो उसी तरह से बनता है, तो ये आपका। अच्छा इसमें बेटे होता क्या है, परफेक्ट में क्या होता है, सारे डॉट एक लाइन में होते हैं, है ना। देखो इसमें डॉट कैसे हैं, इधर उधर देखो जा रहे हैं, बट इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं ना, इसमें डॉट सारे इधर उधर पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में नीचे आ रहे हैं, इसमें पता नहीं लग पा रहा आपका। तो बेटे डॉट के थ्रू है ना, ये डॉट वाली थ्योरी है, सक्सेस नहीं थी, इसलिए फिर इनके लिए हमें मैथमेटिकल स्टडी के लिए हमें जाना पड़ा, ठीक है। तो ये बेटा 2 नंबर में आता है, तो 2 नंबर आपको ज्यादा नहीं लिखना होता, 2 नंबर में जैसे लिख रखा है ना मैंने, जो मैंने बता रखा है थ्योरी कॉपी में, उतनी काफी 2 मार्क्स में, ठीक है। चलो अब बेटे अब हम पढ़ते हैं कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट, अब मैथमेटिकली इसको लार्ज स्केल पे कैसे फाइंड करेंगे उसको देखो बेटा, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो बेटे इसका जो कोएफिशिएंट कोरिलेशन दिया था कार्ल पियर्सन, और बेटे और इसको बोलते हैं, और कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इन्होंने बहुत काम किया इसमें, कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन ने स्टैटिस्टिक्स में काफी काम किया है ना। देखो तो बेटे आपका क्या होता है, सपोज बेटे डेटा आपका ये वाई वेरिएट डेटा है आपका, ध्यान रखना बेटे, यहाँ पर डेटा क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी वगैरह नहीं है, बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपका x1, सॉरी बेटे x2 लिख दिया है ना, x शॉर्ट में x1 x2 डॉट डॉट xn, और y1 y2 डॉट 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 yn, बेटे इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं बेटे, लेट xi yi है ना, और i इज इक्वल टू 1 to n, बेटे शॉर्ट में इसका मतलब यही होता है, सेम मीनिंग है ना, जो हमने लिख रखा है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टेबल इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों का सेम मीनिंग है। हम यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, लेट बी द बाई वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, और हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं x बाई, है ना बेटा, x बाई सच दैट x वैल्यू क्या है, x1 x2 डॉट 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 xn y1 y2 yn, ठीक है। देन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन coefficient between x and y is denoted by r x by, ठीक है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y डिनोटेड बाई r x by, और बेटे और r बेटे ऐसे भी लिख देते हैं शॉर्ट में, नीचे फुट में लिख दिया x by, ठीक है, एंड डिफाइन एज क्या होता है, r एक्स वाई इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरियंस, ये होता है फॉर्मूला बेटे, वेरियंस एक्स अंडर रूट वेरियंस वाई, ये डिफाइन किया था बेटे उन्होंने, ठीक है। अच्छा अब बेटे देखना कुछ टर्म बताता हूँ आपको मैं, कोवेरियंस, चलो कोवेरियंस की वैल्यू बताता हूँ पहले बेटे, देखना रफ वर्क है बेटे, साइड से देखना,
है ना, इनकी टर्म आपको पता होना चाहिए, कोवेरिएंस की वैल्यू क्या होती है। ये 12th में सारा था बेटा, ये कोवेरिएंस। अब आपके तो मुझे आईसीएसई बोर्ड में तो है कोवेरिएंस बेटा। क्या होता है कोवेरिएंस? होता है समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन n, अपॉन n, ठीक है बेटा, अपॉन n। यहाँ पर सिग्मा x की बेटे समेशन x क्या होता है, सॉरी x बार क्या होता है, मीन इन x सीरीज डिवाइड बाई n, y बार मीन्स मीन इन y सीरीज डिवाइड बाई n, ठीक है, ये हो गया बेटे। अच्छा यहाँ बेटे हमने सिग्मा x, यहाँ पे देखो क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या पुट कर दोगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन, बेटे वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस इन x, ये बेटे ये बनेगा सिग्मा एक्स स्क्वायर अंडर रूट में अंडर रूट सिग्मा वाई स्क्वायर। तो बेटे क्या बन जाएगा फॉर्मूला, अच्छा बेटे अपॉन n, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन n सिग्मा x इंटू सिग्मा वाई, ये बन गया बेटे आपका फॉर्मूला। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटे। अच्छा अब अगेन समेशन x क्या होता है, एच डी इन एक्स सीरीज, क्या होता है एच डी इन एक्स सीरीज, याद है फॉर्मूला, समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर बाई n, एन समेशन इन y सीरीज होता है अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर बाई n, ये बेटे वैल्यू होती है, ये वैल्यू वैल्यू और पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, देखो समेशन, नेक्स्ट पेज पे लिख दें, वैल्यू पुट कर दे देखो इसकी वैल्यू, तो क्या बना देखो, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यानी आर एक्स वाई इज इक्वल टू क्या था, कोवेरिएंस, नहीं बेटे इसकी वैल्यू क्या थी, समेशन समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन, और बेटे सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या थी, सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या थी, समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर बाई एन अंडर रूट समेशन वाई माइनस वाई बार स्क्वायर बाई एन। देखो बेटे ये वाला n है ना, ये वाला n इससे कैंसिल हो जाएगा, इस n से बाहर आ जाएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ये बन जाएगा समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर और अंडर समेशन y माइनस वाई बार स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर बेटे, और देखो बेटे ये वाला n है ना, ये वाला n इन दोनों से कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर निकलेंगे ना तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बेटे दिस इज द फर्स्ट फॉर्म, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ आर एक्स वाई, ठीक है बेटे, आर एक्स वाई की फर्स्ट फॉर्म है। अगेन वी पुट x बार इज इक्वल टू समेशन x बाई n, आर एक्स बाई इज इक्वल टू, आवाज आ रही बेटा मेरी, यस सर, ठीक है बेटा, तो देखो क्या बन जाएगा बेटा ये फॉर्मूला, बेटे टेंशन मत लेना, इसका प्रूफ आता नहीं, मैं तो बस समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है, मैं बस स्टेप्स बता रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट बताने बेटा कुछ है नहीं, देखो ना ऐसे ये ना प्रूफ आता नहीं है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, तो देख क्या बन जाएगा, जब ये वैल्यू पुट कर दोगे तो बेटा इसका डायरेक्ट लिख दो बेटा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटे फॉर्मूला बन जाएगा n समेशन एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स टू द पावर होल पावर 2, ठीक है, अंडर रूट n समेशन वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई टू द पावर होल पावर 2, तो दिस इज द एनोदर फॉर्म, दिस इज द एनोदर फॉर्म ऑफ, तो बेटे ये फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ये हमारे काम की, ये फॉर्मूला बेटे हमें याद करना है, ठीक है बेटे, प्रूफ कैसे आया, प्रूफ अगर आपको याद नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, ठीक है, प्रूफ एग्जाम में बेटे आता नहीं है प्रूफ, है ना, तो हमें बस कोएफिशिएंट और कोरिलेशन फाइंड करना होता है आर बिटवीन, ठीक है बेटा, तो कैसे निकालते हैं, आर
एक्स बाई कैसे निकलता है, बिटवीन आर एक्स बाई इक्वल टू एन समेशन एक्स बाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल पावर 2 इंटू अंडर रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई टू द होल पावर 2। क्लियर है बेटे, ये फॉर्मूला। तो बेटे ये वाली फॉर्म इसको तो हम बेटे यूज जब वैल्यू गिवन हो तभी यूज करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू गिवन हो जनरली इस वाले को यूज करते हैं क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। अच्छा बेटे अगेन अगेन देखो एक अनदर फॉर्म और होती है बेटे, एक थर्ड फॉर्म भी होती है इसकी, देखो अगेन इफ वी टेक u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच एंड v इज इक्वल टू y माइनस बी बाई के, वेयर h and k, where h is equal to common difference in x series, h is common, बेटे ध्यान रखना लेंथ नहीं है यहाँ पर, common differences in x series and k is the common differences in y series, ठीक है बेटे। देन above formula, above फॉर्म सेकंड विल बी, तो बेटे क्या बन जाएगा, ये आर यू बी लिख दोगे बेटे, खाली यू बी आ जाएगा, बस एक्स पे यू बी आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, जहां पर एक्स है और वाई ये बेटे यू बी से रिप्लेस हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, देखो फॉर्मूला बन जाएगा एन समेशन यू वी माइनस समेशन यू इंटू समेशन बी, सॉरी हाँ समेशन बी अपॉन अंडर रूट एन समेशन यू स्क्वायर माइनस समेशन यू टू द पावर 2 अंडर रूट एन समेशन बी स्क्वायर माइनस समेशन वी टू द पावर होल पावर 2। तो बेटे ये वाली भी फॉर्म है, तीनों फॉर्म बेटे इक्विवेलेंट फॉर्म है, तीनों की तीनों है ना। बट बेटे एग्जाम में इनका अलग, जब क्वेश्चन करते समय तो उनका अलग अलग रोल होता है। देखो बेटा इसको तो हमेशा लगाते हैं, देखो सेकंड वाली फॉर्म है ना, ये हमेशा लगेगी बेटे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा इस फॉर्म को कब लगाते हैं बेटे हम, इस वाली को कब लगाते हैं, जब वैल्यू हमारी एक्स और वाई की वैल्यू काफी बड़ी बड़ी वैल्यू हो ना, अमाउंट में बड़ी हो, तो बेटे हम क्या करेंगे, तो कैलकुलेशन हमारी थोड़ी हाई हो जाती है, तो उस कैलकुलेशन को थोड़ा सा हम कम करने के लिए, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको डिफाइन कर लेते हैं यू बी को। यू बी जैसे डिफाइन करते थे ना एक्स माइनस ए अपॉन एच, वैसे ही डिफाइन करते बेटे यहाँ पे भी, बट यहाँ पे यू को भी करना पड़ेगा वी को, कि यहाँ पे एक्स बाई दोनों सीरीज होती है ना, एक्स सीरीज और वी जो आप करते थे ना अभी तक करते थे, यू उसमें एक्स माइनस ए अपॉन एच उसी तरह का बेटे इसी तरह से रहेगा। बट यहाँ पे एच और के क्या है बेटा, एच के लेंथ नहीं है इंटरवल की, एच के क्या है कॉमन डिफरेंसेस इन एक्स सीरीज, ठीक है, बस ये आपको ध्यान देना है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन बताएं इसके, थ्योरी क्लियर बेटे आपको। तो देखो बेटा आपको करना क्या है, लिख सारा लेना बेटा आप, है ना, बट इन फॉर्मूलों को लर्न करना है ना, और डेरिवेशन आती नहीं बेटा सिलेबस में, ठीक है, सॉरी एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आती, डेरिवेशन करा रखी है बेटा, डेरिवेशन आती नहीं है ये। क्लियर है बेटे, बताओ बेटा यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। हाँ अब बेटे ट्रिक बताऊं, देखो लर्न करने की ट्रिक, जैसे मैं लर्न करता था, मैं अपनी ट्रिक बता रहा हूँ। देखो बेटा ये ट्रिक बताता हूँ ना लर्न करने की, ये ट्रिक स्टैंडर्ड ट्रिक नहीं है ये तो आप ये समझ लो, जैसे मैं स्टूडेंट था, जैसे मैं कैसे सोचता था मैं कैसे लर्न करूं, तो वो ट्रिक बताता हूं मैं आपको। देखो बेटा सर आपको लर्न कैसे करना है मैं बताऊं, देखना ट्रिक लर्न करने की। देखो बेटा आपको इतना याद रखना है, आर एक्स कॉमा वाई लिख दो बेटे, नोटेशन बेटे देखो आर एक्स वाई भी होता है बेटे, है ना, और बेटे आर भी लिख देते हैं इसको, आर ध्यान रखना तीनों नोटेशन होते हैं बेटे इसके, आर एक्स वाई भी बोल देते हैं, और आर एक्स सफिक्स में लिख दिया एक्स वाई, और सिंपल आर भी लिख दिया बेटे। हाँ तो कैसे निकलता है बेटे, ये कैसे लिखा, देखो बेटे फर्स्ट टर्म याद कर लो, एन समेशन एक्स इंटू वाई, ठीक है बेटे, फिर क्या आएगा देखो बेटे माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई। ये बेटे लाइन याद रखोगे आप, बताओ पहली लाइन, ठीक है, समझ रहे हो ना, समझना क्या लिखा है मैंने, एन समेशन एक्स इंटू वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई, ध्यान रखो समेशन एक्स इंटू समेशन वाई है। अब देखो बेटा पहले वाले दो रूट टू रूट आते हैं ना, पहले रूट में और दूसरे रूट में, देखो मैं क्या करूंगा, देखो फर्स्ट रूट में क्या लिखूंगा, फर्स्ट रूट को लिखूंगा मैं एक्स के लिए, खाली एक्स के लिए लिखूंगा, तो देखो बेटे क्या बन जाएगा, देखो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, एन एक्स के लिए लिख रहा हूं बेटे खाली, तो क्या बन जाएगा एक्स इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, देखो बेटा एक्स स्क्वायर बन गया, माइनस ये क्या बन जाएगा समेशन एक्स इंटू समेशन एक्स, तो समेशन एक्स
कि होल पावर 2 नहीं बन जाएगा। देखो बेटा, है ना। अब दूसरे रूट में मैं लिखूंगा y के लिए खाली, तो कैसे लिखूंगा, n समेशन y स्क्वायर, ठीक बेटा, n समेशन y बन जाएगा ना, y इंटू समेशन y इंटू समेशन y, तो कैसे लिखूं बेटा, समेशन y होल पावर 2। इस तरह से बेटा लर्न कर लेना इसको, ठीक है, लर्न कर लोगे, थोड़ा सा आइडिया रहेगा बेटे आपको, है ना। समझ आया कि नहीं, नहीं समझ में आया? हाँ सर आ गया, हाँ सर आ गया। ठीक है बेटा, ट्रिक से लर्न करोगे बेटा, कैसे लिखोगे, पहले लिख दोगे n समेशन x इंटू समेशन y माइनस समेशन x इंटू समेशन y। अब आपको पता है अंडर रूट 2 आते हैं ना, तो पहले वाले अंडर रूट में तो बेटे x आता है और दूसरे वाले अंडर रूट में y आता है, तो कुछ नहीं करना आपको, जो ऊपर लिख रखा है ना उसमें पहली जगह, पहले पे दोनों जगह पे x बना दो, तो क्या बन जाएगा, देखो n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन x इंटू समेशन एक्स होल स्क्वायर बन गया। और दूसरे रूट में क्या लिख दोगे, एंड इन अदर रूट में क्या लिखोगे, n समेशन y स्क्वायर माइनस सिग्मा y स्क्वायर। तो बेटे मेन टास्क यही है, फॉर्मूला आपको लर्न करना है और डेफिनेशन पता होना चाहिए ना। अब बेटे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बताता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है बेटा। टॉपिक आसान है बेटा, बहुत आसान टॉपिक है बेटा ये, ठीक है, इससे ये मत समझना टफ टफ टॉपिक है, सबसे आसान टॉपिक है, बच्चों वाला टॉपिक है ये वाला, देखो, ठीक है। तो देखो बेटा ये प्रूफ मैंने डेरिवेशन बताई। अच्छा बेटा ये ना ग्रुप डेटा, ये बेटा सिलेबस में नहीं है बेटा, ये वाला हमारे में ना, अब पहले सिलेबस में था, ठीक है बेटा, ये वाला दूसरा फॉर्मूला ये वाला है ना, ये सिलेबस में नहीं है ना बेटा, ये वाला ध्यान रखना। तो पहले वाला सिलेबस है हमारा, पहले वाला वाला सिलेबस में, ग्रुप वाला नहीं है सिलेबस में, ठीक है बेटा। तो देखो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, क्या पूछ रहा है, rxy पूछ रहा है। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, लिख दो, n तो बेटा पता है n कितना होता है, 1 2 3 4 5 6, n की वैल्यू 6 है यहाँ पे, ठीक है बेटा। एंड कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट क्या होता है, कोरिलेशन rx/n समेशन xy माइनस सिग्मा x सिग्मा y अपॉन अंडर रूट n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x होल पावर 2 इंटू अंडर रूट n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y टू द होल पावर 2। अब बेटा ये देखो मुझे क्या क्या कॉलम चाहिए, देखो बेटा x गिवन है मेरे पास, y गिवन है ना, समेशन x समेशन y मेरे को चाहिए, ठीक है, वो हमारे पास निकाल लेंगे दोनों आगे, ठीक है, समेशन x समेशन y आ गया हमारे पास। अब देखो बेटा x स्क्वायर समेशन x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कॉलम बनाना पड़ेगा आपको, समेशन y स्क्वायर y स्क्वायर कॉलम बनाना पड़ेगा, और बेटा x y भी आ रहा है, x y तो x y कॉलम भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तीनों के कॉलम बना लोगे, वैल्यू पुट कर लोगे, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है बेटा ये, है ना, तो वैल्यू पुट कर दोगे ना, वी गेट द आंसर। बताओ किसी बच्चों को दिक्कत तो नहीं बेटा, जल्दी बताओ किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर, नो सर, है ना। तो बेटा यही फॉर्मूला लगाओगे आप हर एक में, ठीक है, ये वाला लगा दिया, ठीक है बेटा। अब दूसरा देखो बेटा, देखो यहाँ पे देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन देखो, दूसरा पार्ट देखो क्या कह रहा है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा x की वैल्यू तो ज्यादा बड़ी वैल्यू तो है नहीं, वैसे सिंपल वाले से भी हो जाएगा आपके x y से भी, पर मैंने u वाले से क्यों किया, मुझे u वाला भी सिखाना था आपको। तो देखो बेटा कैसे लिखा है मैंने, x लिख दिया y लिख दिया, ठीक है बेटा। अब मुझे u वाले से करना है बेटे, तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है u वाले से। देखो बेटा u इक्वल टू क्या लिखा मैंने, x माइनस a अपॉन h। अब देखो बेटा h देखना बेटा, देखो इनमें डिफरेंस, देखो डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, डिफरेंस इसमें देखो h सीरीज में 4 आ रहा है, देखो बेटा h इसमें देखो डिफरेंस क्या आ रहा है, जल्दी बताओ, डिफरेंस आ रहा है x सीरीज में, डिफरेंस क्या था 4 बेटा, डिफरेंस 4 देखना बेटा, 4 तो बेटे एक कॉमन नंबर बेटे 4 ही है ना, 4 से सारा डिफरेंस डिवाइड हो रहा है, तो हम h क्या ले लिया, x माइनस a, बेटे a हमने बीच में से उठा लिया, कोई भी देखो बेटा, यहाँ नंबर देखो तो नंबर 1 2 3 4 5 6 है, तो बेटे मिडिल में 2 नंबर आ रहे हैं बेटे, मिडिल में ना 2 आ रहे हैं ना मिडिल में, देखो अगर ऑड होते तो हमारा मिडिल में एक ही नंबर आता, याद है ना फॉर्मूला, समझ रहा है कि नहीं, अगर ऑड होते तो मिडिल में हमारा बेटे क्या नंबर है, 2 नंबर, मतलब 2 मिडिल में अगर आपके नंबर ऑफ टर्म ऑड है तो मिडिल में एक नंबर आता था, बट यहाँ पे मिडिल में 2 नंबर आ रहे हैं, तो हम कोई भी एक नंबर ले लो फिर मर्जी से, हमने क्या ले लिया बेटे 22 ले लिया, तो क्या बन गया x माइनस 22 अपॉन 4 करके ले लिया बेटे, देखो 10 माइनस 22 बाई 4 तो माइनस 3 आ जाएगा, 14 माइनस 22 डिवाइड बाई माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है, ये बना लिया आपने टेबल, और समेशन u निकाल लिया आपने, ठीक है। चलो अब बेटे v कैसे बनाया, देखो बेटे v, अब देखो बेटे इसमें डिफरेंस, देखो डिफरेंस कितना है 6, ठीक है ना, डिफरेंस इसमें कितना बेटे, डिफरेंस 12, इनमें डिफरेंस देखो कितना है 18, इसमें डिफरेंस कितना है, जल्दी बोलो 24, इसमें डिफरेंस कितना है 6। तो बेटे एक ऐसा कॉमन नंबर बताओ सबको डिवाइड कर रहा है, बताओ ऐसा कॉमन नंबर बताओ बेटे, यहाँ पे लेंथ नहीं बेटे, ध्यान रखिए लेंथ नहीं है यहाँ पर, लेंथ ऑफ इंटरवल नहीं है यहाँ पर, क्या है कॉमन नंबर
बताओ बेटा ऐसा कॉमन नंबर कौन सा सबको डिवाइड कर देगा, बताओ। देखो 6, 12, 18, हाँ 6 ले लेंगे बेटा, है ना 6, ठीक है बेटा 6 ले लेंगे बेटा 6, ऐसा सबको डिवाइड कर दे। और बेटे लार्जेस्ट नंबर लेते हैं वो, ठीक है 2 से भी हो जाएगा, पर 2 नहीं, हम लेंगे लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। ऐसा नंबर जो आ रहा है डिवाइड कर दो वो 6 है, तो क्या ले लिया y माइनस 24 बेटे। बेटा अब मैंने 24 क्यों लिया बेटे, देखो अगर बेटे मैं इसको भी लेके भी कर सकता हूँ, बट मैं क्या करूंगा, मैं चाह रहा हूँ कैलकुलेशन बहुत आसान हो, मेरे पास मिडिल में 2 टर्म है, तो मैं किसी को भी ले सकता हूँ, मैंने बोला था ना मैं किसी को भी ले सकता हूँ, मैं इसको भी ले सकता हूँ, मैं इसको भी ले सकता हूँ, पर मैंने इसको क्यों लिया, इसका बेटे लॉजिक ये था कि मैंने इसको इसलिए लिया क्योंकि मैं चाह रहा हूँ जीरो हमारे ज्यादा से ज्यादा जीरो आए टेबल में हमारे में, तो टेबल जितने भी ज्यादा जीरो आएंगे उतनी हमारी टेबल और आसान बनेगी। तो बेटे मैंने क्या किया, मैंने इसके अगर मैं इसको ले सकता था 6 को, तो बेटे इसी के करस्पॉन्डिंग जीरो बनते हैं आपके, तो मैंने क्या किया, मैंने ऊपर वाले को जीरो ले लिया, एक लेना था दोनों में से, मैंने ऊपर वाले को ले लिया, ठीक है। तो देखो बेटे इससे करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जीरो बन गया। अब आपको क्या बनाना है, यू भी बनाओ, तो देखो बेटा एक देखो जीरो बन गया आपको, एक जीरो बन गया। अगर आप यही लेते तो एक ही जीरो बनता आपका, तो जीरो जितने जीरो बनते हैं तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है। फिर देखो विदाउट कैलसी भी कर सकते हो बेटा इसको, देखो विदाउट कैलसी किया है फिर मैंने, देखो यू भी कर लिया बेटे, प्रोडक्ट कर लिया यू भी का, यू स्क्वायर इसका स्क्वायर कर लिया, वी स्क्वायर कर लिया, तो बेटे सारी वैल्यू आ गई है ना, पुट कर दी वैल्यू देखो, और वैल्यू को पुट करके आंसर आ गया। तो बेटे ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स में आया, ठीक है 5 मार्क्स से क्वेश्चन है बेटे ये। देखो बेटा ये वाला परफेक्ट कोरिलेशन का, ऐसे वाइफ और हस्बैंड की एज में डिफरेंस 5 साल का हो तो परफेक्ट कोरिलेशन होता है ना, देखा है ना आपने। अगर ऐसे गर्ल्स की एज 18 है तो बॉयज की एज मतलब 25 है, ठीक है 23 है तो ठीक है ना। ऐसे गर्ल्स की एज 22 है तो हस्बैंड की एज 27, ठीक है, मतलब 5 साल का डिफरेंस ठीक होता है ना। डिफरेंस अगर ज्यादा हो जाएगा तो परफेक्ट कोरिलेशन नहीं होगा। तो बेटे देखो परफेक्ट कोरिलेशन का इकलौता एग्जांपल है, आपकी बुक से लिख रखा है मैंने, ठीक है, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ, तो बेटे परफेक्ट कोरिलेशन आता है, देखो उसमें वैल्यू बना आ जाती है, ठीक है बेटा, देखो बनाती है, इसी एग्जांपल में बनाती है, जनरली बना नहीं रही है किसी में, ठीक है ना। कोई डिफरेंस देखो बेटा, डिफरेंस 5 का ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब देखो अगर हस्बैंड की एज बेटे 30 है और वाइफ की एज अगर 18 होगी तो परफेक्ट कोरिलेशन नहीं बनेगा, वहां पे गड़बड़ हो जाएगा वहां पे ना, क्योंकि एज डिफरेंस 12 ईयर का हो जाएगा, तो सोच में सब में फर्क आ जाता है ना, ठीक है ना। तो इसलिए परफेक्ट कोरिलेशन एग्जांपल था ये। तो बेटे इसको भी आप कैसे करोगे, जी मैंने उससे कर रखा है, पहले वाले मेथड से कर लेना, ठीक है। उस किससे करोगे इसको, पहले वाले एग्जांपल से, इससे करोगे बेटा, किस वाले, इस वाले से कर लोगे, आर वाले, ठीक है। एक ही फॉर्मूला है हमारा, कौन सा फॉर्मूला है हमारा, ठीक है बेटा यही फॉर्मूला है सब में, देखो बेटा ये वाला। अच्छा अब ये तीसरा बेटे लास्ट एग्जांपल लिखा ना बेटे, ये वाला नहीं करना बेटे आपको, तो क्यों ये वाला, ये क्वेश्चन नहीं करना आपको ये वाला, ठीक है। ये किसका है बेटा, ये वाला ये फ्रीक्वेंसी वाला का है ना, ये वाला क्वेश्चन सिलेबस में अब नहीं है हमारे में, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करना। तो आज का होमवर्क क्या है, आज का बेटे होमवर्क में आपको 3 क्वेश्चन यही करने हैं। कौन से क्वेश्चन करने हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट वाले क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, आर वाले क्वेश्चन करने हैं। कौन से, एग्जांपल 1 2 3, ठीक है ना, समझ में आया बेटे, एग्जांपल 1 2 3, ठीक है, समझ में आ गया ना बेटा। देखो डेरिवेशन बेटे समझ में नहीं आई कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला आपको आना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में हमें क्वेश्चन ही करना होता है, उसका क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है, ठीक है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने का आता है तो, ठीक है ना, वैसे जनरली तो इसलिए फॉर्मूला तो लर्न कर लेना बेटे आप लोग उसका, ठीक है। अच्छा तो स्टॉप करें सिर्फ, ओके थैंक यू।